टेंसेंस इंस्ट्रूमेंट इंडिया लिमिटेड आईपीओ क्लोज हो चुका है एंड इस आईपीओ में सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा देखने को मिला है। हम इस आईपीओ से अच्छा खासा लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अप्रोक्स 330 रुपए के आसपास चल रहा है। यानी परसेंटेज की बात करते हैं तो 110% के आसपास का इसका जीएमपी चल रहा है। तो यहाँ से हम अच्छा खासा लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट द मेन क्वेश्चन इज दैट कि अलॉटमेंट मिलने के चांसेस कितने हैं, कितनों में से कितनों को अलॉटमेंट मिलेगा, कितनों को नहीं मिलेगा। एंड साथ ही साथ हम जानेंगे कि एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस क्या हो सकती है। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं अलॉटमेंट के चांसेस। अलॉटमेंट के चांसेस जानने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें सब्सक्रिप्शन डिटेल जानना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आईपीओ टोटल में 184 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, बट स्पेसिफिकली रिटेल कैटेगरी की बात करते हैं तो 60.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है एंड इफेक्टिवली रिटेल कैटेगरी में 45.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि रिटेल कैटेगरी में जो अलॉटमेंट मिलता है वो लॉटरी बेसिस पे मिलता है। इट डजंट मैटर आपने एक डीमेट अकाउंट से कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है। बट द मेन क्वेश्चन इज दैट कि 60.57 टाइम का सब्सक्रिप्शन एंड 45.34 टाइम का सब्सक्रिप्शन, इन दोनों सब्सक्रिप्शन रेट के बीच में क्या डिफरेंस है आइए समझते हैं। एक एग्जांपल के साथ में लेट से एक पर्सन है एक डीमेट अकाउंट से 2 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं एंड एक सेकंड पर्सन है उन्होंने एक डीमेट अकाउंट से 3 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं एंड एक थर्ड पर्सन है उन्होंने एक डीमेट अकाउंट से 4 लॉट्स के लिए अप्लाई करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि तीनों पर्सन में कॉमन बात ये है कि उन्होंने तीनों ही पर्सन ने एक डीमेट अकाउंट से मल्टीपल लॉट्स के लिए अप्लाई किया है। तो जब भी मल्टीपल लॉट्स अप्लाई किए जाते हैं एक डीमेट अकाउंट से तो जब टोटल में सब्सक्रिप्शन निकाला जाता है उसको यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। जैसे कि इस आईपीओ में 60.57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है एंड इफेक्टिवली 45.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यानी लेट से एक पर्सन ने अगर एक डीमेट अकाउंट से अगर एक लॉट लगाया है इन दैट सिनेरियो ये आईपीओ 45.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यानी कि जो नंबर ऑफ एप्लीकेशंस हैं वो 45.34 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या है कि हर 45.34 पर्सन में से एक पर्सन को रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा। यानी परसेंटेज की बात करते हैं तो 2.2% के चांसेस निकल के आते हैं रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने के। नाउ एनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो बिग एचएनआई कैटेगरी में 331 टाइम सब्सक्राइब हुआ है एंड इफेक्टिवली बिग एचएनआई कैटेगरी में 65.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। वहीं स्मॉल एचएनआई कैटेगरी की बात करते हैं तो 280 टाइम सब्सक्राइब हुआ है एंड इफेक्टिवली 261.39 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबी की बात करते हैं तो क्यूआईबी की तरफ से भी सब्सक्रिप्शन अच्छा खासा देखने को मिला है। 302.88 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है। नाउ एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस की बात करते हैं तो अब इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम अप्रॉक्स 110% के आसपास चल रहा है एंड इसका अपर प्राइस बैंड 300 रुपये पर शेयर है। इसमें हम 110% अगर ऐड करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 630 रुपये के आसपास की लिस्टिंग प्राइस दिखा सकता है। बट एक बात ध्यान रखिएगा कि जीएमपी एक अनऑफिशियल डेटा होता है, इस पे हम 100% बिलीव नहीं कर सकते हैं। मार्केट सेंटीमेंट के अकॉर्डिंग जीएमपी में फ्लक्चुएशंस हो सकती हैं। मार्केट सेंटीमेंट अगर अच्छा रहता है तो अपसाइड भी जा सकता है एंड डाउन रहता है तो गिर भी सकता है। सो ये था इस आईपीओ का अलॉटमेंट चांसेस। आपने कितने डीमेट अकाउंट से कितने लॉट्स के लिए अप्लाई किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा एंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।